तो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो उस बच्चे के लिए जो अभी एकदम जीरो लेवल पे है और वो सोच रहा है कैसे हम पास करें। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पूरा चीज एक्सप्लेन करने वाले हैं, तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है और क्या चीज पढ़ना है। तो वीडियो को स्किप मत करना और लास्ट तक जरूर देखना। तुम्हें ये वीडियो देखने के बाद तुम डेफिनेटली जो है वो बहुत अच्छे नंबर से पास कर जाओगे। इसमें हम बताने वाले हैं तुम्हारे पास 5 टॉपिक्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो तुम्हें 30+ मार्क्स देकर जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल जो है आगे तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, चाहे वो तुम्हारे पास जेई का हो, सीयूईटी का, जो भी तुम्हारे पास एग्जाम है, सब में ये चैनल तुम्हें हेल्प करेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें तुम्हारे पास 5 टॉपिक्स में नंबर वन जो तुम्हारे पास टॉपिक्स होने वाला है वो है तुम्हारे पास वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, ये वेक्टर अलजेब्रा और 3D। ठीक है, ये तुम अगर कर ले रहे हो तो तुम्हारे पास, अगर हम बोले तो यहाँ पर तुम्हारे पास जो मार्क्स होगा वो 14 मार्क्स देकर जाएगा ये डायरेक्टली। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो वेक्टर अलजेब्रा और 3D में तुम्हें पढ़ना क्या क्या है। तो वेक्टर अलजेब्रा और 3D में तुम्हारे पास सबसे पहले प्रोजेक्शन वाले जो पार्ट है, प्रोजेक्शन। ठीक है, ये एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये कर लेना। ठीक है, और ये दोनों तुम्हारे पास वेक्टर में, और अलजेब्रा में बात कर लेते हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये, और एक होता है तुम्हारे पास इमेज वाले लाइन, इमेज। ठीक है, ये तुम कर लोगे यहाँ से तो डेफिनेटली तुम्हारे पास यहाँ से जो है 14 मार्क्स तुम्हारा कवर अप हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ केवल ये करो। ठीक है, अब तुम्हारे पास जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास 14 मार्क्स टोटली आ जाएगा, तो उसका हम बाद में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम सेकेंड टॉपिक का बात कर लेते हैं तो तुम्हारे पास है एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, और लीनियर प्रोग्रामिंग जो होता है तुम्हारे पास 5 मार्क्स का होता है। और इसमें तुम्हारे पास बस दो ही चीजें, एक है तुम्हारे पास बाउंडेड और एक है तुम्हारे पास अनबाउंडेड। दो रीजन में तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर बाउंडेड और अनबाउंडेड केवल ये तुम देख लोगे तो तुम्हारे पास 5 मार्क्स। अच्छा, इसमें तुम्हारे पास जो होगा 5 मार्क्स गारंटेड है, ये चीज याद रखना। 5 मार्क्स जो है तुम्हारे पास यहाँ पर गारंटेड है। थर्ड जो हम चैप्टर बात कर लेते हैं वो है तुम्हारे पास यहाँ पर मैट्रिसेस, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में जो है, ये तुम्हारे पास ओवरऑल देखोगे तो ये 10 मार्क्स का चैप्टर्स है। लेकिन इसमें तुम्हारे पास अगर हम बात कर लेते हैं मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स में सबसे पहले तो तुम्हारे पास जो फाइंड करने के लिए आता है इनवर्स, इनवर्स अच्छे से कर लेना। ठीक है, और डिटर्मिनेंट में जो प्रूफ रिलेटेड क्वेश्चन होता है, ये दोनों अच्छे से कर लेना। इसमें तुम्हारे पास सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक वाले जो पार्ट होता है, ठीक है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वाले जो पार्ट होता है, ये तुम कर सकते हो। तो मल्टीप्लीकेशन एडिशन इस तरीके से तुम्हारे पास आते रहता है। ठीक है, फोर्थ अगर हम चैप्टर का बात कर लेते हैं तो जो तुम्हारे पास फोर्थ टॉपिक होने वाला है वो है तुम्हारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखो कैलकुलस में हम जाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो सिर्फ हम बता रहे हैं। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो तुम्हारे पास केवल दो टॉपिक तुम कर लो। ठीक है, एक तो तुम्हारे पास है ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करना। ठीक है, ऑर्डर और डिग्री ये तुम्हें बताना। और सेकेंड तुम्हारे पास जो है वो तुम्हारा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर केवल ये तुम कर लो। ठीक है, यहां से तुम्हारे पास 1 से 2 मार्क्स तो डेफिनेटली, मतलब अगर दो क्वेश्चन आएगा तो 2 मार्क्स यहां से तुम्हारे पास डेफिनेटली बन जाएगा। ठीक है, और फिफ्थ चैप्टर का बात कर लेते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत इजी, रिलेशन फंक्शन। ठीक है, अच्छा इसमें हम ऐड कर दे रहे हैं आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये टोटल जो है तुम्हारे पास 8 मार्क्स का होगा। ठीक है, कितना मार्क्स का होगा? 8 मार्क्स का होगा। और इसमें तुम्हें पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ बहुत कम चीज बता रहे हैं जो पढ़ना है। एक तुम्हारे पास रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये कर लेना। ठीक है, और इसी में तुम्हारे पास फंक्शन में जो होता है वन वन और अन टू, वन वन और अन टू, ये कर लेना। आईटीएफ में तुम्हारे पास प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू कर लेना। और तुम्हारे पास जितना भी प्रॉपर्टीज वाले है, ठीक है, फॉर्मूला, वो कर लेना। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास ओवरऑल, अगर देखो हम तुम्हें जुड़ा कर दिखा देते हैं यहाँ पर, तो देखो तुम्हारे पास अगर तुम बात करोगे वेक्टर अलजेब्रा से, चलो इसमें हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर तुम्हारे पास 14 मार्क्स का है, तो डेफिनेटली तुम्हारे पास 50% मार्क्स तो तुम ले आओगे, तो 7 मार्क्स तुम इससे ले आओगे। ठीक है, एलपीपी से 110% तुम्हारे पास 5 मार्क्स आ ही जाएगा। क्लियर है? मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में इनवर्स ये सब, सपोज कर लो कि इसमें तुम्हारे पास 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, जब सपोज कर लो कि 7 to 8 मार्क्स इसमें आ जाएगा।
ठीक है, ये तुम्हारे पास हो गया। उसके बाद यहां से तुम्हारे पास 2 मार्क्स ये तुम्हारे पास हो जाएगा। क्लियर है, ये तुम्हारे पास 2 मार्क्स। और रिलेशन फंक्शन जो है टोटल तुम्हारे पास 8 मार्क्स ये देकर ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितना हम तुम्हें बता दिए रिलेशन फंक्शन में, अगर केवल तुम वो कर ले रहे हो तो तुम्हारे पास यहाँ से तुम्हारे पास 8 मार्क्स देकर ही जाएगा। अगर तुम केवल इसी को ऐड कर लोगे, ठीक है, इसी को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 7 और 5 12, 12 और 7 19, 19 और 2 21, 21 और 8 29। देख रहे हो, 29 जो मार्क्स है ये तुम्हारे पास केवल हम मिनिमम लेकर चल रहे हैं, 29 मार्क्स तुम्हारे पास आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा और तुम्हें हम बता देते हैं, देखो यहाँ से अगर तुम्हारे पास समय है तो ये जो है हम ग्रीन कलर के पेन से लिख रहे हैं, क्योंकि तुम्हें ये एडिशनल करना है। ठीक है, एक है तुम्हारे पास कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी, ठीक है, कंटिन्यूटी में बस तुम्हें अननोन वैल्यू फाइंड करना होता है। ठीक है, अननोन वैल्यू फाइंड करने वाला क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, और ये तुम्हारे पास 2 से 3 मार्क्स देकर जाता है। ठीक है, 2 से 3 मार्क्स देकर जाएगा। और एक है तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी में तुम्हें सबसे पहले तुम एक चीज पढ़ लो, बेस थ्योरम पढ़ लो। ठीक है, बेस थ्योरम। और एक तुम्हारे पास है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पीडी। ठीक है, ये कर लो। और एक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये तुम्हारे पास, इसमें से सपोज कर लो कि तुम्हारे पास 2 या 3 मार्क्स ये भी तुम्हारे पास आ जाएगा यहाँ से। क्लियर है, तो 3 और 3 6 मार्क्स, मतलब यहाँ पर तुम्हारे पास 6 ऐड करोगे तो तुम्हारे पास टोटल 35 मार्क्स जो होगा वो तुम्हारे पास यहाँ से आ जाएगा। मतलब अगर तुम बात करोगे तो मेजर तुम्हारे पास जो टॉपिक है वो तुम्हारा वेक्टर अलजेब्रा हो गया, एलपीपी, 2 मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, 3 डिफरेंशियल इक्वेशन का केवल ये पार्ट कर लो। ठीक है, ऐसे बहुत सारा है, ये 4 और एक 5, केवल ये करोगे तो तुम्हारे पास इतना मार्क्स तो डेफिनेटली आ जाएगा 29। और ये तुम एडिशनल कर लो, ये तुम्हारे पास क्लियर है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन 110% बनता है। याद रखो, 110% क्वेश्चन जो होता है वो तुम्हारा बनता ही बनता है। तो यहां से तुम्हारे पास 35 मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो इतना चैप्टर सिर्फ कवर करो आज में, तुम्हारे पास डेफिनेटली तुम पास क्या, बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा तुम्हारे पास, अगर तुम अभी भी जीरो लेवल पे हो तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करना, कि ये जो करने के लिए तुम्हारे पास हम जो है 5 मिनट बोर्ड सीरीज, 5 मिनट बोर्ड सीरीज जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं। तो 5 मिनट बोर्ड सीरीज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, अच्छे से कर लेना। 5 मिनट में तुम्हारे पास एक टॉपिक को हम बता चुके हैं, जाकर देखो वहां पे जितना भी इंपॉर्टेंट बताया उसी में से क्वेश्चन दिया हुआ है, जाकर वो करो अच्छे से। और उसके बाद तुम्हें जो है इतना तुम्हारे पास मार्क्स होगा वो इजिली आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।